नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आ जाइए, जय माता की, जय भवानी। चलो इन चला के दी, आ जाइए। बीएड से प्रणाम। अरे बीएड गुरु जी मालपुआ खा लो बेटा, खावा ही माँ जल्दी। आ जाओ, जल्दी से आओ, बहुत सारी बातें भी तो करनी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी तो करनी है। जल्दी से आ जाओ, बन के हो जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। सर टॉपिक क्या सर जी, आज कौन सा टॉपिक कराओ? आज टॉपिक नहीं कराऊंगा, आज आरएस की थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है? आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बोलो। अच्छा क्या बोला? अभी 12वीं हुई है, मैं आगे क्या करूं? आगे तो 13वीं कर, फिर 14वीं कर, फिर 15वीं कर, ठीक है? आ जाओ। 12वीं के बाद बीए या जो भी तेरा सब्जेक्ट है वो कर, जिससे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर पहले। आ जाइए, जल्दी से आइए। सर टी शर्ट अच्छी लग रही है, मैं हर बात में थे बढ़ाई करो कि आ चीज बढ़िया कौन लग रही। तो आरएस के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी का गुरु तो रहता ही है। गुरु का मतलब ये नहीं है जो पढ़ाता है वही गुरु है। जीवन में आपको कोई अच्छी सीख देता है वही आपका गुरु है। साधन तेज चला रहे हो, कोई कहे कि ये गलत है, वो आपका गुरु है। गुरु का मतलब ये होता है जो आपको कहीं ना कहीं सीख देता है। तो जरूरी नहीं है कि जिससे आप पढ़ो सिर्फ वही गुरु होता है। तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाइयां और तथास्तु, जुग जुग जियो। सभी गुरु हैं अपनी अपनी जगह, मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। चलो, अब आरएस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारियां देनी थी। देखो, कल आरएस का सिलेबस जारी हुआ था, तो वो सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा कि नया सिलेबस क्या हुआ। देखो, आरएस, एसआई, ये बड़ी भर्तियां हैं। इनके जो पद आते हैं वो इतने ही आते हैं, 500, 600, 700, 800, 1000, बस इतने ही। ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि एसआई और आरएस के लाखों पद आएंगे एक साथ और सगड़ा सगड़ा यही लाग जाए। ना ना ना, ऐसी भ्रांतियां नहीं। ये बड़े हैं, बड़े लेवल के पद है। तो इसमें 1000, 800, 700, तो अब की बार जो है लगभग 1000 पद हैं, यानी 988 समथिंग पद आए हैं किसके? आरएस के, ठीक है? विज्ञापन जारी हो चुका है। अब फॉरम कब से शुरू हो रहे हैं? 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं फॉरम, और कब तक शुरू होंगे? 28 से 27 अगस्त तक चलेंगे। नॉर्मल सबको दे रहा हूं, जानकारी सबको पता है इन चीजों का, लेकिन फिर भी इतने में सब जुड़ जाते हैं। उसके बाद गुरुकुल कब खुल रहा है, गुरुकुल की भी आपको जानकारी दूंगा, और इसमें भी आपको जो तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूंगा। देखिए, 1 महीने का टाइम मिलता है, प्रत्येक फॉर्म भरेंगे। उसमें योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन होती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। सर मैं तो फाइनल में हूं, बिल्कुल तू भी भर सकता है, फाइनल वाला भी भर सकता है। तो कई पूछते हैं सर मैं सेकंड ईयर में भर दूंगे। अरे आरएस है मना, तो सेकंड ईयर होता है, आरएस फाड़ दोगे, भर दे, कौन रोके? 12वीं वाला भी भर दो। तो आप फाइनल में भर सकते हैं। मेन से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एज कितनी है? एज अधिकतम की तो तू चिंता मत कर, मिनिमम 21 होनी चाहिए। सर मैं तो 20.5 में हूं, तो कोई बात नहीं, 6 महीना सर्टिफिकेट बनवा दे, तो सिलेक्शन तो करवा। तो 21 साल मिनिमम एज चाहिए। अधिकतम 40 है, 40 के बाद में छूट वूट हो जाती है, किसी को 5 साल की, किसी को 7 साल की, किसी को। अब की बात दोस्त, आरएस भर्ती का ये रूल होता है कि हर साल निकालो, लेकिन आरपीएससी नहीं निकाल पाती। तो 2 साल में नहीं आई तो 2 साल की फिर छूट मिल गई है, तो ऐसे करके 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल गई, तो 21 से 40 इसकी एज है। अब बात आती है कि सर इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहता है। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, कोई आपको कोई कल को पूछ ले तो बतानी जरूरी। सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, सारी बात बता रहा हूं। देखो, 3 स्टेप है इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले आपका प्री होगा, यानी इसे प्री एग्जाम बोलते हैं। प्री है, बस ये प्री है, यानी इसमें आपको क्या होना है? पास होना है। पास होते ही आप, ये माना जाता है कि आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपने प्री को पास कर लिया। इसको पास करने कौन सा क्या है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीजों पे महत्वपूर्ण, उनका हम आगे जिक्र करें। प्री में सिर्फ आपको पास होना है, इसमें नंबरों का कोई महत्व नहीं होता है, नंबर्स का कोई महत्व नहीं होता है। ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, काड़ा गोड़ा ठोक के आना है, ठीक है? फिर आता है मेन। मेन जो होता है वो लिखित होता है। इसमें आपकी लिखने की क्षमता डिपेंड करती है कि आपको वो पूछ रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताइए, तो डिपेंड करता है कि आप अच्छी जो मड़ाई निकाल के देश को, यही चीजें मेन होती है। ये नहीं कि हल्दी घाटी में आप लिखना शुरू कर दो, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप वीरता से लड़े सूरवीरता, या कहीं थर पेज भर दे। ये बीए की एग्जाम नहीं है, इसमें आपको फैक्ट प्रदर्शित करना है, यानी आपको फैक्ट निकालने की कितनी अच्छी क्षमता है, वो क्षमता डिपेंड करती है आपके मेन एग्जाम के अंदर। इसमें 4 पेपर होंगे, बता देंगे आपको। तो अब देखिए, थर्ड जो है वो है इंटरव्यू।
सही लेवल से देखें तो इंटरव्यू बड़ा टफ होता है, अगर बाकी आगे का हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ये 3 स्टेपों के बाद में आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन पाते हो। इसके अंदर सबसे ऊंची एसडीएम बनते हैं, फिर डीवाईएसपी वगैरह, फिर तहसीलदार वगैरह बनते हैं, सारे ऊंचे ऊंचे पद है। देखो इसके अंदर ये तो है सामान्य प्रक्रिया, अगर किसी बच्चे को इस प्रक्रिया का नहीं पता है तो उनको मैंने ये प्रक्रिया बताई है। अब बात ये आती है कि प्री में कौन कौन सी चीजें आएगी, क्या क्या आएगी, ये चीजें। उससे पहले प्री में क्या सिलेबस है वो बता देते। उससे पहले आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमने आरएस का तीसरा बैच लेने जा रहे हैं, यानी आरएस का हम 2 बैच ले चुके हैं, ये हमारा तीसरा बैच है आरएस का। गुरुकुल की बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, गुरुकुल से संबंधित जो भी आना चाहते पढ़ना चाहते उनके लिए। अच्छी फैकल्टी के साथ है, किसी प्रकार की हमारी जो फैकल्टी है वो आपको हमेशा 0 लेवल पे पढ़ाएगी। जैसे मैं पढ़ाता हूं, और ये नहीं है कि जोहर और साक्य का जिक्र हुआ ये एकदम नॉर्मल चीज है, लेकिन फिर भी इसका जिक्र करते हैं। ये नहीं समझते कि आरएस के बच्चे तो ये चीजें तो पता होगी, नहीं, हम आपको 0 लेवल से। इसमें मेन चीजें क्या है, मेन है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल और कल्चर, चारों की क्लास आएगी कंटिन्यू, और क्या आएगी, लाइव आएगी। फिर मैथ रीजनिंग जुड़ी है उसकी भी आ जाएगी, और फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट जुड़ा है। करंट जो है वो करंट का अलग से बात करेंगे। ये 4 पोर्शन इसके अंदर मेन है। 0 लेवल से शुरुआत होगी। अब जो आप नया बैच जो लॉन्च किया है, मात्र 2500 रुपये फीस है। फीस का आपको पता है, सिर्फ आरएस की तो आपको पता है स्टैंडर्ड के टीचर बाहर से भी लाने पड़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक जैसे के टीचर आपने देखे होंगे, एक बार उनसे पढ़ के देखो, तो जो दिल्ली से थे वो, तो ऐसे करके टीचर बाहर से भी लाने पड़ते हैं। तो इसलिए इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी और लाइव क्लास भी मिलेगी। मात्र अभी इसकी फीस कितनी है, 2500 रुपये। सबसे कम फीस हम ही रखते हैं और हम भी आगे रखेंगे। अब देखिए ये जो बैच है आरएस प्री का, मेन का अभी नहीं है, मेन का बाद में लेंगे, अभी सिर्फ प्री का बैच है। तो जैसे ही आप प्री का दुरीना डाउनलोड किया, ये मेल लगाया, ये जो ज्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीए का, हमें पता है, जो आरएस को जो पिछली बार दे चुका है वो कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लेगा, हमें खुद पता है। जो बीए कर रहे हैं बच्चे या जो बीए करके अभी निकले, उनके लिए ये जरूरी है। तो उनके लिए 0 लेवल से बढ़िया तरीके से प्यार से पढ़ाने वाले चाहिए, और पूरी तरीके से ईमानदारी से डीपली आपको नोट्स बनाते हुए पढ़ाने वाला चाहिए। बात आती है टेस्ट सीरीज की। प्रत्येक टॉपिक के गुरुजी खुद करवाएंगे, आपको अपलोड मिलेगा प्रत्येक टॉपिक के वीडियोस गुरुजी के करवाए हुए, प्रत्येक टॉपिक के। फिर प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होती है गुरुजी फिर बताते हैं इस टॉपिक के इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे आए हुए, इस प्रकार के, यानी आपको प्रेम से पढ़ाने वाले हैं सारे के सारे। और टीचर टीम में आप किसी आज तक सुना ही नहीं होगा कि दुरीना के किसी टीचर में कोई कमी हो ही नहीं सकती। कमी क्यों? क्योंकि जब शुरू से लेके बाद में कई टीचर बदले गए, किस लिए बदले गए? मैं टीचर को तभी एक्शन लेता हूं जब मुझे बच्चे की कोई शिकायत आई। एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में कुछ कहता है, इससे कभी एक्शन नहीं ली गई। सिर्फ बच्चे की शिकायत नहीं आती, प्रत्येक बच्चे के नंबर दे दिए जाएंगे पर्सनल व्हाट्सएप की, ये लो कोई समस्या आए हमें बता दो। तो जैसे ही आप करिए। अब बात करते हैं हम, ये सारी प्रोसेस आपको पता है, नहीं पता है तो नंबर से कॉल कर। अब हम जिक्र कर लेते हैं सिलेबस का, कि नया सिलेबस जो किया है उसके अंदर क्या किया गया। देखो कितने पोर्शन है, टोटल 11 पोर्शन, टोटल 11 पोर्शन है। यानी ये पहला है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। यानी अगर मैं टॉपिक बांचने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री है भैया। तुम आरएस की तैयारी करो, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री है। अब अलग अलग क्या बांचो, परेगा आती है, सीकर, ये है, सिसोदिया, सर का छुआ, पूरा का पूरा राजस्थान की इतिहास है। ठीक है सर, आगे चलो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज, ये है भारत का इतिहास, कोई बांचने की जरूरत नहीं, पूरा भारत का इतिहास लगता है आरएस के अंदर। विश्व का इतिहास सिर्फ मैन में लगते हैं 4 या 5 टॉपिक, प्री के अंदर विश्व का इतिहास नहीं लगता है। ठीक है, फिर बात आती है विश्व में भारत का भूगोल, पूरी की पूरी है, बांचने की जरूरत ही नहीं है। पूरी ज्योग्राफी है राजस्थान की, पूरी की पूरी ज्योग्राफी है इंडिया की। राजस्थान की भूगोल सब टॉपिक है भाई साहब, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। तो फिर क्या बांचो, सारे टॉपिक है शुरू से लेके अंत तक। ठीक है गुरुजी। संविधान पूरी की पूरी पॉलिटिकल है। प्री में कितने नंबर नहीं है, गुणा पास करते हैं, उसके हिसाब से नंबर नहीं होते, यानी इतने गुणे पास करेंगे तो गुणा पास किया जाता है, ना कि नंबर का है। राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल है, कोई बांचने की जरूरत नहीं। अब की बात इकोनॉमिक्स पूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक दिए गए हैं।
मानव विकास सूचकांक, वैश्विक सब्सिडी, लोक स्टॉक, ये बजट, ये पीछे वाला वही है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं किए। मैथ रीजनिंग में ये राजस्थान की इकोनॉमिक पूरी है, बताने की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान लगभग पूरी है, क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन की विज्ञान पूरी पूछ ली, कंप्यूटर, सूचना संचार, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह साइंस का पोर्शन है। ये नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कल नया सिलेबस आया था, ठीक है। मैथ और रीजनिंग। अब कुछ बच्चों की शंका यहां पैदा होगी, क्या पैदा होगी? देखो, करंट सिर्फ आपको पास करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। और आरएस बनने वाला मैन को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करता है, ना कि प्री को ध्यान में रखते हुए वो तैयारी करता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा मजबूत है, करंट का अच्छा महत्व है, करंट आप अच्छे से तैयार कर लेते और एक सब्जेक्ट अगर आपके तैयार है तो प्री में ना को लाभ होते। लेकिन प्री की तैयारी भी मैन को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब ये मैथ के पूरे टोटल 11 पोर्शन है, 150% है, मान लो एक टॉपिक का 10-12 क्वेश्चन होगा। अब जैसे मैथ के भी 12 क्वेश्चन मान लेते हैं, मैथ रीजनिंग के दोनों के मिला के। अब ये 12 क्वेश्चन है। अब अगर आप इस पोर्शन को रोज 2 घंटे दोगे तो ये तो आपकी मूर्खता है, जब की मूर्खता है। सर मूर्खता क्यों है? मूर्खता ये खातिर है क्योंकि ये मैन में आपके कोई काम नहीं आएगा, प्री के नंबर जुड़ने नहीं है। तो फिर अगर आपको नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग मैथ के अगर 10 सवाल आए तो 2-3 तो ऐसे ही कर दोगे, इसलिए ध्यान उन चीजों पे दो। क्यों? क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री तो मैन में भी होगी, इंडिया हिस्ट्री तो मैन में भी होगी, पॉलिटिकल मैन में भी होगी, ज्योग्राफी मैन के अंदर भी होगी, जबकि ये तो मैन में है ही नहीं। तो इस पे क्यों ध्यान दोगे ज्यादा? इसलिए इसको उतना ही पढ़ो जितना आपको नॉर्मल ध्यान देना। ये नहीं कि मैं मैथ रीजनिंग का पूरा कर आऊंगा, फिर मैन में क्या फायदो मिले, तो फिर पूरी पास बुलाएं कली। तो इस पे ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करना है। 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 तो ऐसे ही कर दो, कुछ नॉर्मल इजी टॉपिक लगे वो और पढ़ लो, ज्यादा सीरियस इस चीज को नहीं लेना है। करंट आप अच्छी पुस्तक लाके, जो भी सर करंट कितने साल का आता है, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है। करंट जो रूल होता है 2 साल का, करंट का रूल 2 साल का है, और आरएस जैसे एग्जाम में 2 साल तक का, लेकिन बाकी एग्जामों में अंडर 6 महीने का पूछते हो। तो 12 महीने का तो बढ़िया तरीके से तैयार करना है। सर करंट में देखो क्या क्या है, समसामयिकी यानी राजस्थान, भारतीय अंतरराष्ट्रीय महत्व, प्रमुख समसामयिकी घटनाएं और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, और खेल कूद संबंधी गतिविधियां, लगभग तो पूरा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा ही करंट आता है। तो करंट के अंदर 1 साल का तो बढ़िया तरीके से करंट तैयार करना है, अच्छी सी पुस्तक से नोट्स बनाते हुए टॉपिक वाइज तैयार करने। इसको करंट को भी एक सब्जेक्ट की तरह टॉपिक वाइज तैयार करने हैं। तो अच्छी पुस्तकें आती है, जो आप चाहे सालाना ले आओ, चाहे 6 मंथली ले आओ, चाहे, या फिर सबसे बढ़िया तरीका आप हर महीने की जो आती है ना मंथली मैगजीन, वो लेके आओ, उनमें 5 दिनों में नोट्स तैयार कर लो, उनको बार बार रिपीट लगाते रहो। अब जो बात है कि सर ऑफलाइन खुलेगी, उनका क्या सूचना है, तो देखो टाबरों, अभी तक सिर्फ स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है, अभी तक सिर्फ स्कूल खुलने की इजाजत दी गई है। किसकी नहीं दी? कोचिंग की नहीं दी। लेकिन मान के चलते हैं कि जब स्कूल खोल दी गई है तो हम मानते हैं कि 2 अगस्त को मान लो कोचिंग भी खोल देंगे। लेकिन जिस तरीके से का माहौल मुझे लग रहा है भविष्य के अनुभव के आधार पे, कि पिछली बार की तरह 1-1.5 महीने ही खुलता लग रहा है। कुछ स्टेटों में तो बंद करते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने, हमारे राजस्थान सरकार ने एक्शन ले लिया, खोल रहे, ठीक है। अगर खुली तो मैं ये मान के चलता हूं कि मुश्किल से 1 महीने का समय मिल पाएगा। तो फिर इसके अंदर आरएस जैसे बेंच लेंगे नहीं, क्योंकि 20 दिन बाद लूंगा, अगर आरएस लूंगा पहले सिचुएशन देखो, बिना मतलब बुला के कोई मतलब नहीं। अगर 1 महीने भी अगर खुल पाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एसआई का हिंदी का बैच ही लूंगा, जिसमें कंप्लीट हिंदी करवा सकता हूं 2-2 घंटे पढ़ा के एसआई की। तो स्पेशल एसआई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं भी हो, उन्हें लगे कि खुल सकता है, मैं बुला नहीं रहा हूं, आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो यहां आ जाइए, और जैसे ही खुलते ही आप सबसे पहले एडमिशन करा दीजिए। किसके लिए? एसआई के लिए। बाकी एसआई के लिए हिंदी स्पेशल होगी, जीके 1 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता एसआई का। क्यों? क्योंकि आरएस और एसआई का जो बच्चे अब कुछ कह रहे हैं कि हम अच्छी जो भी पुलिस पटवार की भविष्य की तैयारी की सोच रहे हैं, वो इस आरएस प्री वाले बैच में एडमिशन ले, ताकि आपका जीके 0 लेवल से करके स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। क्योंकि अध्यापक इस प्रकार के आपको 0 लेवल से लेते हुए स्ट्रॉन्ग की ओर ले जाएंगे। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। तो 2 तारीख को अगर खुले तो मेरे कहने पे मत आना, अभी
लेकिन खुल गई तो सबसे पहले सिर्फ आरएस के बेंच, सिर्फ एसआई की हिंदी का ही करवाए, उसके बाद आगे के बेंच 15 दिन बाद लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि सिचुएशन के आधार पे लग सकता है कि वापस भी बंद हो जाए, इस वजह से। लेकिन अगर 1 महीने का समय लग गया तो हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा, इस वजह से सिर्फ हिंदी का बेंच ही लूंगा। ठीक है, तो जो भी बाहर से है वो धीरे धीरे आके यहाँ सेट हो जाओ। पीछे वाले जो भी बच्चे थे, एसआई के 600-700 बच्चे थे, वो अगर वापस आना चाहिए तो वापस आ सकते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम मिला है। अगर आप आ रहे एसआई जैसी सपने देख रहे हो तो हो सकता है खोल देंगे एक को, लेकिन खुलेगा कम समय के लिए, इसलिए। तो अब बताइए फीस। अब आरएस की यार ये कम से कम आप प्री भले एग्जाम 2 महीने बाद हो जाए आरएस का, लेकिन आपका कोर्स 1 साल तक रखूंगा, इसलिए फिर 2500 फीस ज्यादा थोड़ी, जिसमें लाइव इतने टीचर, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट के टीचर, तो कोई ज्यादा थोड़ी है। हाँ, ओ प्लस सास वो के सास वो। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। तो ये आरएस का बेंच फ्री का है, तो आप जो भी लेना चाहे एकदम मिनिमम फीस है, इससे ज्यादा और क्या कम करेंगे। डुबो देते हैं, के डुबो देते हैं। अरे थे ना शिक्षा मंत्री पर की लिख हो रहे, आपने बाद में लिखांगा, फुर्सत में लिखांगा। जी बहुत करता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। चलो ये कह रहे हो सर मेरे पापा को बहुत 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 पसंद करते हैं। चलो देखो, अब की बार कोरोना के अंदर जो अनाथ है उनके लिए फ्री होगा गुरुकुल के अंदर, पढ़ लो। और क्या करूँगा, और फिर की कराएंगे था। तो आरएस के बढ़िया तरीके से अगर तैयारी चाहते हो तो ये बेंच है। हाँ ध्यान रहे, ऑनलाइन क्लासें मंडे से शुरू होगी, अभी फोन ना करना लीजिए। अभी सिर्फ आप बेंच खरीदोगे, उसमें रात आज से अपलोडिंग क्लासें चलेगी। जितना हमें अपलोड करना है वो पहले हम अपलोड करेंगे, और उसके बाद में क्लासें जो है वो मंडे से शुरू होगी। आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, मैं आके उस बेंच में वीडियो डाल के टाइम टेबल बता दूँ, कोई समस्या हो नंबर दे दूंगा उस बेंच में एडिट, क्योंकि सबसे जुड़ा। मैं तो रोज क्लास लेता हूँ तो बता दें गुरुजी महाराज आ समस्या आई, यही सबसे दुरीना की कोई समस्या क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रोज क्लास लेता हूँ और बेंच से। बच्चों बोलते गुरुजी रात आरी क्लास अपलोड को नहीं, ठीक है भाई अब करवा दें, गलती होगी। ये सबसे, तभी तो हमारा प्लस पॉइंट मेरा यही है, और इसी वजह से हम धीरे धीरे सिलेबस जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया गया। ओके थैंक यू। 2-3 दिन का टाइम है, सोमवार से क्लास लो, इतने दिनों में अपलोड क्लासें चलेगी। किसी के नहीं समझ में आए तो नंबर दिए गए, आप उन पे कॉल भी कर लेना। ओके थैंक यू।